जय हिंद दोस्तों। मैं राहुल आप सभी का अपने YouTube चैनल राहुल ग्लोबल साइंस पर स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक या घटना चौरी चौरा कांड पर विचार करेंगे, जानेंगे कि ये कब हुआ था और क्यों हुआ और किस प्रकार हुआ और हमारे भारतीय इतिहास पर यह किस प्रकार असर डाला और स्वतंत्रता संग्राम में इसकी क्या भूमिका रही। तो चौरी चौरा कांड याद रखिएगा, हुए थे 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। चौरी चौरा है कहाँ, पहले चौरी चौरा के बारे में जानते हैं। चौरी चौरा एक छोटा सा मार्केट है, बाजार होते हैं जहाँ जरूरी सामान मिलते हैं, जो 2 गांवों से मिलके बना है, एक चौरी और दूसरा चौड़ा। और ये गोरखपुर के निकट है, जो यूपी में है। गोरखपुर को आप जानते हैं, गन्ना उत्पादन में काफ़ी आगे रहता है। अब इसका रिलेशन असहयोग आंदोलन से है। आप जानते हैं कि गांधी जी ने 1920-21 में एक आंदोलन शुरू किया था, जिसे असहयोग आंदोलन कहते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए इसी का एक हिस्सा है ये चौरी चौरा का भी आंदोलन। यहाँ के लोग आंदोलन कर रहे थे, इनके कुछ मुद्दे थे, जैसे कि यहाँ महंगाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, ज़मींदार भी टैक्स लेते थे और सेंट्रल गवर्नमेंट, अंग्रेज भी टैक्स यहाँ से लिया करते थे। और यहाँ शराब बिक रही थी और धड़ल्ले से यहाँ शराब बिक रही थी, और इसको प्रतिबंध करने के लिए लोग आंदोलन कर रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से, क्योंकि यहाँ के जो लीडर्स थे उन लोगों को बताया गया था गांधी जी के द्वारा कि शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना है, चाहे जो हो जाए, हिंसा नहीं करनी है। गांधी जी हिंसा को बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। तो ये लोग आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से। इनमें अंग्रेज भारत को आज़ाद करो, शराब बंद करो, महंगाई कम करो, इस तरह के आंदोलन में नारे भी लगाए जा रहे थे। लेकिन वहाँ की जो पुलिस थी फायरिंग करने लगती है उस भीड़ पर, जिसे 8 से 9 से 10 लोग मारे भी जाते हैं। तो पुलिस ने भीड़ को भगाने के लिए, आंदोलन को ख़त्म करने के लिए ही गोलियां चलाई थी, जिसे लोग मारे गए और पुलिस इसे। लेकिन वहाँ जो आंदोलन करने वाली आम जनता थी वो काफ़ी गुस्सा आ जाती है और पुलिस को ही मारने लगती है, उसी को पीछे धकेलने लगती है कि अब हम भी मारेंगे, 10 लोग कोई इस पुलिस ने मार दिया, अंग्रेज़ों की पुलिस ने मार दिया। तो भीड़, आंदोलनकारी गुस्से में आ जाते हैं और इस गुस्से को, गुस्साई भीड़ को देखकर जितने भी लोग थे वो थाने के अंदर चल जाते हैं और अंदर से ही खुद को लॉक कर देते हैं। तो गुस्साई भीड़ ने थाने में आग लगा दी। थाने में आग लगाने से जानते हैं आग लगेगा तो क्या होगा। एक थानेदार और 21 लोग यानी कि 22 लोग मारे गए। 22 फरवरी को घटना हुई थी, 5 फरवरी 1922 को घटना हुई और 22 लोग जिंदा जल गए और उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। उन्हें लग रहा था कि जनता अभी मैच्योर नहीं है। अंग्रेज यही चाह रहे थे कि जनता गुस्साए, हम उन पर गोलियां चलाएं और बुरी तरह से उन्हें कुचल दें, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास ही ज़्यादातर एडवांस बंदूकें थीं। अंग्रेज चाह रहे थे कि झगड़े हो, दंगे हो और कुछ लोग मारे जाएं, तभी तो जहां भी आंदोलन होगा वहां आंदोलन को हिंसा से ही दबाया जाएगा। इसीलिए गांधी जी को लग रहा था कि अभी जनता तैयार नहीं है। अगर स्थगित नहीं किया आंदोलन को तो जहां जहां भी आंदोलन होगा वहां जनता हथियार उठा लेगी और सरकार हर जगह उसे कुचल देगा। इसलिए उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। जब ये घटना घटी थी तो गांधी जी गुजरात में थे, बारडोली में थे वो। इस समय 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि मेन लीडर गांधी जी ही थे। सिर्फ गांधी जी ही नहीं, लगभग 70 से 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किए गए, बहुत सारे लोगों पर सज़ा सुनाई गई, मौत की सज़ा सुनाई गई। लेकिन सिर्फ 19 लोगों को ही फांसी दी गई। 19 लोग, 22 लोग उधर मरे और 19 लोग को फांसी दी गई। गांधी जी को भी 6 वर्ष की जेल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन
तबीयत खराब हो गई जेल में ही गांधी जी की, तो पहले ही 2 साल से पहले ही सज़ा काटकर गांधी जी को रिहा कर दिया गया। अंग्रेजी हुकूमत को लग ही रहा था कि अगर ये गांधी भी अगर जेल में मर गए तो पूरे देश की जनता पगला जाएगी और अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें उखाड़ फेंकेगी। इसी के डर से वो गांधी जी को रिहा कर देता है, जेल से बाहर निकाल देता है। और इस तरह से चौरी चौरा कांड की घटना संपन्न होती है। गांधी जी एक दूरदर्शी थे, वो दूर की घटनाओं को देख सकते थे। स्थगित करने से बहुत सारे लोग इनसे गुस्साए थे या कहिए तो नाराज थे कि गांधी जी ने क्यों ऐसा किया। उसमें सुभाष चंद्र बोस का भी नाम आता है, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम आता है और भगत सिंह का नाम आता है, जो गांधी जी से नाराज थे कि क्यों स्थगित किया। लेकिन गांधी जी को लग रहा था कि अगर स्थगित नहीं करेंगे तो हर जगह, हर मार्केट में, जहाँ जहाँ भी हम आंदोलन करेंगे वहाँ दंगे होंगे और सभी जगह हमारे लोगों को फांसी दी जाएगी। तो इसमें बहुत दुख हो गया, बहुत ज़्यादा जान माल की क्षति हो गई। मरने वाले पुलिस वाले भी हमारे ही देश के हैं, क्योंकि जो भी पुलिस में भर्ती होता था वो भारतीय ही था, और जो हमारे लोग को फांसी मिलेगा वो भी हमारे ही देश के लोग होंगे। ऐसे कई सारे कारण थे स्थगित करने के। आगे हम पढ़ेंगे कि चौरी चौरा कांड के बाद कौन सी घटना घटी, काकोरी ट्रेन जैसी घटना भी घटी थी, उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।